चैनल मैथ्स का फंडा। तो आज हम क्लास 9 का टॉपिक लेके चलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। अभी फर्स्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था? फर्स्ट एक्सरसाइज किस पे बेस्ड थी? दैट वाज बेस्ड ऑन रैशनल नंबर्स, जिसमें हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन की। उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स निकालने सीखे कि दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को जाके देख लीजिए एंड देन रिकॉल दैट। तो आज हम करेंगे इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो सिंपल सी डेफिनेशन, द नंबर्स दोज आर नॉट रैशनल आर इर्रेशनल नंबर। भाई जो नंबर रैशनल नहीं है वो सारे नंबर क्या है? इर्रेशनल है। तो अब कैसी टर्म्स होती हैं? रैशनल नंबर क्या थे? रैशनल नंबर्स क्या थे? रैशनल नंबर्स can be represented in the form of P upon Q, where Q does not equals to 0, and also we have done that P and Q are integer, और वो भी कैसे integer हम लोग लेते हैं कि that they are co-primes, right? हमने ये चीज आपके लिए किया था रैशनल नंबर्स। इसका मतलब इर्रेशनल नंबर जो है वो इस फॉर्म में डिनोट नहीं किए जा सकते। इट मीन्स इर्रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी P अपॉन Q। तो वो हो गए आपके इर्रेशनल नंबर। तो बेसिकली आपको क्या करना है इर्रेशनल नंबर के लिए? अगर आपको सिंपल जल्दी से ये पता लगाना है कि इर्रेशनल नंबर बिना कुछ सॉल्व किए ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो देखिए बेस्ट होता है जब भी आपको रूट के अंदर प्राइम नंबर दिख रहा है, क्योंकि क्लास 9 में आपके बेसिकली यही छोटे छोटे रूट्स हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, लाइक दिस टाइप ऑफ नंबर। तो अगर आपके पास प्राइम नंबर है तो वो 100% ही क्या है आपका? दैट इज इर्रेशनल नंबर। यानी अगर हम बहुत छोटे वाले से स्टार्ट करें, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सब क्या है? हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं, राइट? ये इर्रेशनल हो गए। इनको तो हम देखते ही पता लगा लेंगे भाई रूट के अंदर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो अपने आप से या 1 से ही डिवाइड होता है। प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब रूट लगा है प्राइम नंबर के ऊपर, इट मींस इट इज इर्रेशनल। और बाकी जो भी आपके सॉल्व नहीं होंगे, यानी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा आता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। 2 बार नॉन आ गया, ना तो उनका डिवीजन खत्म होता है और ना ही डिजिट्स उसमें रिपीट होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो वो नंबर होते हैं आपके इर्रेशनल। तो सिंपल सा जिसका स्क्वायर रूट या ये रूट हम फाइंड नहीं कर पा रहे नंबर्स का, या जिसको हम मोर सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, वो सारे नंबर हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहली चीज आपको जो पता लगाने के लिए इजी होता है, प्राइम नंबर है, रूट के अंदर है, मींस आपका इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमने नंबर लाइन रीड की थी। ठीक है, नंबर लाइन पे हमने पॉजिटिव नंबर लिए, नेगेटिव नंबर्स लिए, जीरो लिया, एंड जीरो को हमने बताया जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो उसको पॉजिटिव नंबर्स में काउंट करते हैं, ना ही उनको नेगेटिव नंबर्स में काउंट करते हैं। तो वो एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है। तो उस लाइन पे जो हम नंबर लाइन बनाते हैं, वहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कुछ ना कुछ तो नंबर होंगे ना। अब वो क्या होते हैं? हमने बात की रियल नंबर। अब रियल नंबर भी हम बात कर चुके हैं। व्हाट आर रियल नंबर्स? भाई रियल नंबर हमने बोला था ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल, जितने भी नंबर्स हैं सब मिला के रियल नंबर क्रिएट करते हैं। तो जितने भी रियल नंबर हैं, चाहे वो रैशनल नंबर्स हैं चाहे वो इर्रेशनल नंबर हैं, सबको लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? तो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिक मतलब कि आप 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑलवेज इट विल बी आफ्टर 1 एंड बिफोर 3। उसकी पोजीशन फिक्स होती है, नहीं कि आपने उसे 5 के बाद बना दिया, आपने उसे चाहा तो 6 के बाद बनाया, नो। तो दैट इज एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। और हम इसको क्या कह सकते हैं? और वी कैन से इट लाइक दिस, every point on the number line represent an unique real number, right? जितने भी पॉइंट्स नंबर लाइन पे बने हैं वो सारे पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है ऑन द नंबर लाइन।
कि वी हैव हाउ विल वी रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। फाइन, उससे पहले एक दो चीजें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 1.2 की। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज state whether the following statements are true or false, justify your answer. This type of questions we have covered in exercise 1.1 also. I have told you the trick how to solve. तो यहाँ भी वही करेंगे। First part if I talk about, in first part they are saying every irrational number is real number. Every irrational number is real number. Means हमें किसकी बात करनी है पहले? We are talking about irrational number. हमें ये बताना है क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर में होता है। तो भाई इरेशनल नंबर, ये तो हमें डेफिनेशन ही पता है कि डेफिनेशन क्या है कि रियल नंबर के अंदर सारे रैशनल सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो क्लियर हो ही गया कि यस इट इज देयर इन दिस रियल नंबर, मीन्स इट इज ट्रू। ओके, बट अगर इसका जस्ट उल्टा आ जाता है कि ऑल द रियल नंबर्स आर इरेशनल, देन इट इज फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर सारे ही इरेशनल नहीं होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी काउंट होते हैं, राइट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। इन सेकेंड पार्ट दे आर सेइंग एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज नेचुरल नंबर। They are saying कि every point on number line can be represented in this form, root m, square root m, square root m, and m को क्या कह रहे हैं? m को वो कह रहे हैं m is a natural number। ठीक, अब आप ये बताइए नंबर लाइन पे अगर मैं बनाती हूँ, यहाँ पे आपका नंबर लाइन लेके चलती हूँ, तो नंबर लाइन में एवरी नंबर की वो बात कर रहे हैं, तो वी विल टेक दिस साइड +1 +2 +3 +4 दिस साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड वी विल टेक -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ऐसे हम लेते हैं। स्क्वायर रूट की अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर रूट हम लगाते कब है? इस टॉपिक से हट के अगर हम थोड़ा सा बात करें कि हम स्क्वायर रूट कब लगाते हैं, मीन्स अगर हमने कहा कि x square is equals to 4, if I say x square is equals to 4, इसका मतलब x कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद क्या आंसर आया हमारा? 4 आंसर आया। यस, किसी चीज का स्क्वायर किया उसका आंसर क्या है? 4 है। अब अगर हम स्क्वायर साइन को हटाते हैं तो हम लगा देते हैं स्क्वायर रूट साइन। ठीक है, तो हमने लगा दिया स्क्वायर रूट 4। तो स्क्वायर रूट साइन आता कब है? जब हम पावर स्क्वायर लगी होती है उसको हटाते हैं, स्क्वायर रूट साइन आ जाता है। तो ये बताइए स्क्वायर रूट साइन हमारा स्क्वायर से आया है, यानी कि अगर हम इस प्रीवियस वाले स्टेप की बात करें तो किसी भी नंबर का स्क्वायर 4 बोला है उन्होंने। ठीक है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब कि अगर हम ये लें, क्या अगर मैं यहाँ पर +2 का स्क्वायर करती हूँ, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है, +2 का आंसर स्क्वायर करने पे क्या आएगा? आपका 4 आया ना प्लस का। एंड इफ आई गेट द आंसर फॉर -2 स्क्वायर, अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगी, माइनस जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उनके पावर अगर इवन नंबर होती है तो वी गेट पॉजिटिव नंबर, तो फिर से ये प्लस में आएगा आंसर 4। इसका मतलब हम अगर ध्यान दें कि चाहे नेगेटिव नंबर है चाहे पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो स्क्वायर रूट तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, फिर किसी भी तरह से नहीं होगा ना कि हम उस नंबर की हम किसी का ले रहे हैं स्क्वायर रूट, या हम -4 आ गए, हमें कह दूं x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और फिर हम कह दें कि इसलिए x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में हो ही नहीं सकता, स्क्वायर करने के बाद तो वो प्लस हो जाता है। इट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो गलत हो गया हमारे लिए, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है तो नेगेटिव इंटीजर्स का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नंबर लाइन पे तो नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और वो कह रहे हैं एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट m। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज वी कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अब हमें ये पता होना चाहिए स्क्वायर रूट किसी नंबर का अगर हम निकालते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का ही हमेशा स्क्वायर रूट निकलेगा, एंड स्क्वायर रूट की वैल्यूज जो आती हैं
वो दो वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। लेकिन स्क्वायर रूट जिस नंबर का निकाल रहे हैं वो नंबर केवल पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। फाइन, इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्वायर रूट का आंसर विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द नंबर्स, बट जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं दैट नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि स्क्वायर किसी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकता है। फाइन, तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट आपका कि एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट m, दिस इज फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स को हम स्क्वायर रूट में नहीं ले सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड इज एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल, जो कि मैं फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूं। एवरी रियल नंबर इज इररेशनल। भाई रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी इंक्लूडेड होते हैं, तो सारे रियल नंबर इररेशनल कैसे हो सकते हैं? यानी रैशनल नंबर भी इररेशनल हो गए? नहीं ना, तो इट मींस इट इज फॉल्स। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड यू कैन डू दीज क्वेश्चंस इजीली। फाइन, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर ऑफ नंबर लाइन। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो बेस्ट मेथड है कि हम इसको क्या करते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं नंबर लाइन। जीरो नेगेटिव नंबर्स लेने की अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इररेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे नहीं, तो वी विल टेक ओनली द पॉजिटिव इंटीजर्स हियर, राइट। दिस डिवीजन, दिस गैप, जो ये स्केल है उसके अकॉर्डिंग दिस यूनिट शुड बी सेम, राइट। If you are saying this is 1 centimeter, so you will take this is also 1. Every column, every division will be of 1 centimeter. If you are taking 0 to 1 as 2 centimeter, तो ठीक है, no problem. 1 unit को अगर आप 2 centimeter ले रहे हैं, तो everywhere it is 2 centimeter. तो it is your scale. Whatever you want, you can take. ठीक है, this size should be same everywhere ऑन द नंबर लाइन। ये आप पे डिपेंड करता है आप स्केल क्या लेना चाहते हैं। बेस्ट होता है 1 सेंटीमीटर लीजिए, दैट विल बी ओके। तो 1 सेंटीमीटर स्केल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वी आर टेकिंग स्केल हियर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, राइट। अब हम आते हैं कि अगर हमें √2 को शो करना है, आई वॉन्ट टू शो √2 हियर ऑन नंबर लाइन, तो फिर सिंपल देखिए √2 आया। √2 बनाने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो अगर मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाऊं, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लेते थे, ठीक है। तो ये √2 हमारा यहाँ आएगा, कहाँ? हाइपोटेनस में। ये कब पॉसिबल होगा? जब हम ये भी 1 यूनिट लेंगे, ये भी 1 यूनिट लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा √2। फाइन, कैसे आया? अब आप देखिए, अगर मैं इसको नहीं लेती हूँ √2, दिस इज x, ये 90। Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to sum of the squares of remaining two sides. यानी x square is equals to 1 square plus 1 square. You will get x square is equal to 1 plus 1, that is 2. So x will be equals to √2. Okay? तो ये आपने बन लिया, ये बन लिया। अब आप कैसे चेक करेंगे हमें लेना क्या है भाई? तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट स्पाइरल आपको बताते हैं, जो 1 यूनिट से ही आपका कवर हो जाएगा। सी, इफ आई टेक 0 to 1 ओनली 1 यूनिट, ओके, देन विद द हेल्प ऑफ द स्केल एंड कंपास यू विल मेक 90 डिग्री हियर। 90 आप बनाएंगे, एंड फ्रॉम दैट 90 you will cut 1 unit only. 1 unit आपको लेनी है, because we have to take 1 base, 1 perpendicular. This is 1 unit. Then you will join this to O. It is a right angle triangle. So you will make this right angle triangle with the help of scale, ruler and compasses. Right? तो ये 1, how much will be this? This will be √2. हो जाएगा, right? अब अगर हमें √2 बनाना है, तो what will we do? We will put our compass here on 0. 0 पे कंपास रखेंगे। कौन सी लेंथ हमें बनानी है नंबर लाइन के ऊपर? √2। तो अपने कंपास में हम √2 फिल करेंगे, एंड ये लेंथ अपने कंपास में फिल करके
वी विल मार्क एन आर्क लाइक दैट। ये लेंथ फिल की और हमने आर्क लगा दी। इस आर्क ने नंबर लाइन को जहां भी कट किया दैट इज √2। इज दैट क्लियर? 1 then 1 perpendicular then this hypotenuse will be √2। अब क्योंकि हम स्क्वायर रूट स्पाइरल कर रहे हैं तो ये 1 यूनिट आप कॉन्सिक्यूटिवली लेते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। मीन्स अगर अब मैं इस √2 के ऊपर अब इस √2 को बेस बना लेती हूँ और जैसे ये हमें x की वैल्यू √2 मिली थी, राइट। अब अगर मैं अपनी कॉपी को थोड़ा टिल्ट कर लेती हूँ और टिल्ट करने के बाद मैंने अपने √2 को ऐसे ले लिया बेस में, दिस इज √2। तो √2 के ऊपर फिर से मैंने 90 डिग्री बनाया, ये 1 यूनिट कट किया तो ये ज्वाइन करेंगे तो ये √2 है, ये 1 है, हाउ मच विल बी √3। ये होगा आपका √3। तो आप अपनी कॉपी को थोड़ा टिल्ट करेंगे एंड यू विल मेक हियर 1 यूनिट एंड देन यू विल ज्वाइन दिस टू O, यू विल गेट √3। फाइन। तो अब अगर आपको चेक करना है यू कैन चेक इट। कैसे? ये जो ट्राइंगल अभी मैंने बनाया मैं कह रही हूँ ये √3 है, चलो हमने कह दिया √3 नहीं है, दिस इज y। तो y परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है तो y कैसे मिलेगा हमें? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसका मतलब y इक्वल्स टू √3। आप क्या आ गया √3। इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्क्वायर रूट स्पाइरल का यूज करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हमारे चल रहे हैं उनका हमको क्या मिलता है, लगातार जो नंबर मिल रहे हैं 1 और 1 परपेंडिकुलर तो √2 मिला, √2 के साथ 1 ले लिया परपेंडिकुलर तो √3 मिलेगा, √3 के साथ 1 परपेंडिकुलर लेंगे तो √4 मिलेगा, √4 के साथ 1 परपेंडिकुलर लेंगे तो √5 मिलेगा। लाइक दैट यू कैन मेक दिस एंड आपको कैसी फिगर मिलेगी? आपको एक फिगर मिलेगी कैसी? स्क्वायर रूट स्पाइरल जैसी, मतलब स्पाइरल यानी आप कहीं किसी पॉन्ड में एक पत्थर फेंके तो आपको ये इस तरह की फॉर्म मिलती है, बस उसी तरह की चीजें आपको मिल जाएगी, उसी तरह की फिगर आपको यहाँ पर तैयार मिलेगी। अब देखिए हमें तो भाई रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, यहाँ तो दिखाना ही नहीं है, नंबर लाइन तो ये है ना हमारी, तो नंबर लाइन के ऊपर अगर हमें √2 दिखाना है √3 तो √3 तो हम यहाँ बनाए हुए हैं भाई, तो ये √3 वहां कैसे रिप्रेजेंट करना है? अगेन द सेम थिंग, आप कंपास रखिए, पुट योर कंपास ऑन O, 0 पे रखने के बाद फिल करिए अपने कंपास में √3 लेंथ एंड मार्क लगा दीजिए ऐसे। ये आर्क जहां भी कट कर रही है नंबर लाइन को दैट इज √3। इज दैट? तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। अब अगर मैं इसी के ऊपर फिर से इसे थोड़ा टिल्ट करके √3 को बेस बना लेती हूँ एंड देन अगेन इफ आई टेक परपेंडिकुलर 1 यूनिट देन आई विल ज्वाइन इट, तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट √4। ओके, अगर उसके ऊपर फिर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेती हूँ and then I will join, then I will get √5. So like that you can get so many square roots yani numbers by this method, and this method is known as square root spiral method. Okay, so this method is clear, I hope so. अब हम आते हैं कि अगर हमें सपोज डायरेक्ट करना है, हम ये कॉन्जिक्यूटिव वाला पैटर्न नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए हम क्या करें? तो बेस्ट है, देखिए अभी बताते हैं कैसे करना चाहिए आपको। थोड़ा यूज तो आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल का करना पड़ेगा, बट कैसे करना है वो अभी देखते हैं। जैसे हम कुछ ले लेते हैं नंबर्स, √2 लिया, √3 लिया, √5 लिया, √7 लिया, √11 लिया, इतने नंबर्स हम ले लेते हैं। बाकी आप जब इतने कर लेंगे तो आगे भी कर पाएंगे इजीली। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ये जो नंबर्स होंगे सारे ये नंबर्स होंगे हाइपोटेनस, राइट। ये हाइपोटेनस है तो बचता क्या है? परपेंडिकुलर एंड बेस, 2 नंबर चाहिए, वो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर में होने चाहिए। भाई अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हम लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये √2 आया तो हमें कैसे मिला था ये √2? ये √2 किस तरह से मिला था? x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे ही मिला था ना, हमने इसको x माना था। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 2, उससे पहले जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको ढूंढिए। 2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है? 1 है। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही होता है। तो पहले वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दीजिए। 1 होता है ना, यानी 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 लिख दिया ना 2 के लिए,
पहले मैंने लिखा 1, अब कितना और मैं ऐड करूं 1 में कि मुझे 2 मिल जाए, अगेन आई हैव टू टेक 1, राइट। यानी ये दो नंबर को ऐड करके मुझे 2 मिल रहा है, तो 1 किसका स्क्वायर है, अब यू चेक, 1 किसका स्क्वायर है, 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, 1 किसका स्क्वायर है, 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इट मींस अब अगर हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है तो वी विल टेक बेस 1, perpendicular 1, and then you will take 0, 1 unit, this is A, then you will make 90 degree here, and then you will cut 1 unit from here, B, then you will denote this like this is √2, and then arc लगा देंगे and you will produce, you will get the number line पे √2। तो ये आपका √2 रिप्रेजेंटेशन हो गया by Pythagoras theorem। You can use this also, you can use square root spiral also, fine। अब लेके चलते हैं √3, सेम मेथड विल अप्लाई। अब 3 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 से पहले 2 आता है, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, फिर 1 ही आया, तो इसका मतलब 3 को अगर हम लिखना चाहें तो 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 में और मैं क्या ऐड करूं कि 3 मिल जाए, आई हैव टू ऐड 2, 1 + 2 = 3। अब देखो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, तो ये लिख दिया हमने। 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन कोई भी नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर कर दें तो वही नंबर मिलता है, कोई भी नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वही नंबर मिलेगा। इसका मतलब अगर मुझे इसका स्क्वायर नहीं पता, इसका मतलब ये इसका स्क्वायर है, अपने ही स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, 1 और √2 में से किसी एक को बनाना है बेस, दूसरे को बनाना है परपेंडिकुलर, एंड देन जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे यू विल गेट व्हाट, √3। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, आप क्या करेंगे, यू विल टेक नंबर लाइन 0, 1, 2, 3 लाइक दिस, 4, 5। अब सबसे पहले आपको 1 लेना चाहिए कि √2, भाई 1 लेना, अगर हम ले लेंगे तो √2 कैसे बनाएंगे, इसका मतलब जो रूट में नंबर्स दिए होते पहले उसको बनाइए, पहले वो नंबर लाइन पे लाइए। तो फर्स्ट आई विल मेक √2 बनाना आपको इजीली आता ही है, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट यहाँ पर आप बनाएंगे ये, एंड देन ये बन गया आपका √2। आप यहाँ पर आपने √2 फिल किया, आर्क लगाया, यू विल गेट √2 हियर ऑन नंबर लाइन। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक आपको मिल गया √2, बेस मिल गया। अब हमें क्या लेना है, ये मिल चुका है नंबर लाइन पे, यानी हमने √2 ले लिया। अब यहाँ हमें बनाना है 1, फिर जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे वी विल गेट √3। तो √2 मिल गया, √2 पे यहाँ पर 90 डिग्री बना के आप लेंगे 1 यूनिट, उस 1 यूनिट में से आप 1 यूनिट को आप कहाँ ज्वाइन करेंगे, 0 से, तो ये 0 से जो ज्वाइन किया है ये लाइन, ये मिल जाएगी आपको क्या, √3। तो आपको मिल गई √3। फिर आप इसको फिल करिए अपने कंपास में, आर्क लगा दीजिए, यू विल गेट दी आंसर। आई होप इट इज क्लियर। क्या करना है, पहले √2 बनाइए, √2 जहां आया वहां पर 1 यूनिट परपेंडिकुलर ज्वाइन करिए, 0 से आर्क लगा दीजिए, जहां भी नंबर लाइन पे टच करेगा दैट विल बी √3। आई होप इट इज क्लियर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मेथड पता चल जाएगा। अगेन द सेम थिंग विल डू। हमने क्या कहा था, जो नंबर दिया है उससे पहले परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए। तो व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर बिफोर 5, 5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो हम ले लेंगे 4 को, अब हम 1 नहीं लेंगे क्योंकि 5 से पहले 4 आ रहा है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 4 में अब मैं क्या ऐड करूं कि 5 बन जाए, तो हम ऐड करेंगे 1, ठीक। अब हमने ये पता चल गया 4 + 1 5 होता है। अब देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है स्क्वायर 2 का, एंड 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 स्क्वायर होता है 1 का। इसका मतलब इन दोनों में एक को बेस ले लीजिए, दूसरे को परपेंडिकुलर, एंड आपको मिल जाएगा आंसर। मीन्स अगर मैं नंबर लाइन की बात करती हूँ, दिस इज 0, 1, 2, 3 लाइक दिस, फाइन। पहले 2 या 1 व्हाटएवर जो आपका मन हो। सपोज हम बेस ले रहे हैं फ्रॉम 0 to 2, यानी ये हो गया आपका 2 यूनिट। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। अगेन आई एम सेइंग 90 डिग्री आपका बनेगा। ये परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 2 हमने बेस लिया है तो परपेंडिकुलर विल बी 1 यूनिट।
इसको हम ज्वाइन कर देंगे 0 से, क्या मिलेगा आपको? √5। ठीक है, √5 को हमें बनाना है नंबर लाइन पे। आप क्या करेंगे, यहाँ 0 पे कंपास रखेंगे, ये पूरी लेंथ फिल करेंगे एंड देन यू विल मार्क एन आर्क। जहां भी ये आर्क उसको कट करेगी दैट विल बी √5। क्लियर? सो ये हो गया आपका। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 7। 7 से पहले कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 4। यानी 4 प्लस 4 में कितना ऐड करेंगे 7 आए? 3। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। 3 किसका स्क्वायर होता है? 3 इज द स्क्वायर ऑफ √3। ठीक है, अब हमने √3 और 2 में से किसको पहले बनाना चाहिए? यस, पहले हमें बनाना चाहिए √3 को। हमने बोला था ना, पहले हमेशा जो रूट वाले नंबर्स हैं उनको ही बेस लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप स्क्वायर रूट स्पाइरल के थ्रू √3 ले लेंगे नंबर लाइन पे एंड देन परपेंडिकुलर में से √2 कट करेंगे एंड 0 से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 11 पे। √11 की बात करते हैं। 11 से पहले स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 10 नहीं होता है, 9 होता है। तो हम क्या लेंगे? 9। ठीक है, 9 में मैं क्या ऐड करूं कि 11 आ जाए? 2। राइट। अब इनके स्क्वायर देखिए, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। एंड 2 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट का। इसका मतलब पहले नंबर लाइन पे हमें क्या बनाना है? √2 बनाना है। और जहां √2 मिलेगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। कितने यूनिट का बनाना है? 3 यूनिट का बनाना है। हाइपोटेनस मिलेगा आपको कितना? हाइपोटेनस मिल जाएगा √11। सो ये मेथड भी आपका इजी मेथड है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्वायर रूट स्पाइरल यू कैन यूज। स्क्वायर रूट स्पाइरल में इफ सपोज यू आर टेकिंग द नंबर्स, मतलब जो आप नंबर्स अगर बड़े नंबर्स ले लेते हैं, 11 है, 17 है, इस तरह के नंबर्स अगर आप लेंगे तो आपको बहुत बड़ा स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेके चलने पड़ते हैं लगातार। 1 1 पहले √2 बनाएंगे, √3, √4, √5, √6, √7। बट इस मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है तो आपके लिए इजी हो जाता है। मतलब कि अगर आपको √17 लेना है, √17 भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो √17 अगर आपको लेना है तो भाई आपको इसको ब्रेक कर देना है 2 पार्ट्स में। 17 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 16 होता है। किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो हम यहाँ 16 लिख दें। अब 16 में मुझे क्या ऐड करना है कि 17 मिले? 1 ऐड करना है, तो मैंने ऐड कर दिया 1। ठीक है, अब हम इनके स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि हमें तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना है। 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1। इसका मतलब इन दोनों नंबर में से एक नंबर को नंबर लाइन पे बेस जहां वो पॉइंट मिला, यानी अगर आप पहले 4 यूनिट ले रहे हैं, 4 यूनिट का पे आप जाके 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, आपका हो गया हाइपोटेनस कितना? √17। सो दिस मेथड मेक योर क्वेश्चन इजियर, मीन्स आपका टाइम भी सेव होता है और आप जल्दी से कर भी लेते हो। तो ट्राई दीज क्वेश्चंस बाय दिस मेथड, राइट। अब एक क्वेश्चन और है जो आपको एग्जाम में मिलता है, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ बस डिस्कस करती हूँ, लास्ट क्वेश्चन। बाकी फिर आपकी इस एक्सरसाइज में हर तरह के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आपको देखिए एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलता है, कभी कभी आपको एक क्वेश्चन इस तरह से मिल जाता है कि सपोज दे आर गिविंग कि रिप्रेजेंट 3 + √2 ऑन नंबर लाइन। हमको रिप्रेजेंट करना है 3 + √2। ये भी तो इरेशनल नंबर ही है। हमने कहा था ना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या होता है? इरेशनल होता है। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब हम क्या करेंगे? देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। इसमें डरने की बात नहीं है कि हमको ऐसा नंबर मिल गया। टेक इक्वल यूनिट्स। ओके, इक्वल यूनिट्स के बाद आपको क्या करना है? यू सी कि फर्स्ट नंबर जो रैशनल नंबर है आपका, उसको देखिए क्या है, वहां तक पहुंचे 3 दिया हुआ है, तो आपको पहले 0 से लेके 3 तक यहां पहुंचना है। ये है 3 यूनिट ना, तो हम पहले ये वाली लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, यानी हम यहां तक आ गए। हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल बनना है उसका बेस हमने क्या ले लिया? अभी 3। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, होना तो हमारा, हमें चाहिए तो 3 + √2। अब यहां से देखिए, यानी कि मुझे 3 के आगे प्लस लगाया तो मुझे 3 के आगे √2 चाहिए,
और अगर माइनस लगाए तो मुझे 3 के पीछे माइनस करके आना है √2, यानी 3 लेंथ लेके पीछे की साइड। जब आगे जाना है तो उससे आगे कैलकुलेशन करिए, अगर माइनस साइन है पीछे जाना है तो उसके पीछे कैलकुलेशन करिए। मेथड इज सेम। बनाना क्या है आपको? √2। कहाँ बनाना है मुझे? √2 3 के आगे। तो 3 के आगे √2 बनाने के लिए आई हैव टू टेक √2 के लिए क्या लेना है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 1 यूनिट। ये 1 यूनिट लेके यहाँ पर 90 बनेगा, ये भी 1 यूनिट। 90 आपको कंपास की हेल्प से बनाना है। फिर आप इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, ये आ गया आपका √2। और जब आप इस लेंथ को कंपास में लेके मार्क करेंगे, ये मिल जाएगा आपको √3। √3 कहां से कहां तक मिला? सॉरी √2 आपको कहां से कहां तक मिला? ये तो देखिए, ये आपका यहां से यहां तक था, 3 यहां से यहां तक है, √2, तो ये पूरी लेंथ क्या हो गई? 3 प्लस √2। इजी है, राइट? तो प्लस करने के लिए √2 को हमने आगे बनाया, माइनस करना होता तो हम √2 को बैक साइड बनाते और आपका माइनस हो जाता। फाइन। तो ये आपका मेथड हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिले उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।